हेलो एवरीवन। मैं आपका अपना ओम सर। और जो भी पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं उन सभी को नमस्कार, और जितने भी बच्चे सुन रहे हैं उन सभी को प्यार और आशीर्वाद। हर वर्ष की भांति एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं हम अपने एडमिशन डिटेल्स को लेके, और साथ ही साथ एक सरप्राइजिंग चीज़ है इस ईयर जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा, और वो आपके स्क्रीन के सामने है। LSAT 1.0 लेविन स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो ये हम लोग पहली बार कंडक्ट करने वाले हैं, जो कि 22 मार्च 2026 को 22 मार्च 2026 को कंडक्ट होने वाला है। नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और ये किस क्लास के लिए होने वाला है? तो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, यानी कि जो बच्चे अभी 11 से 12th में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये है, और जो बच्चे क्लास 8 से क्लास 9 में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये है, और बाकी 10, 11 सबके लिए। तो क्लास 9 से क्लास 12 तक। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है गेट स्कॉलरशिप अप टू 100%। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, 100% स्कॉलरशिप है, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन वीडियो के कुछ देर बाद। तो हमारे साथ बने रहें, एकदम से पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानें कि कब कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे हम उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, क्या हमारे क्लास वाइज सिलेबस होंगे, फिर उसके बाद अगर मैं LSAT में अच्छा करता हूं तो मुझे क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा इस ईयर के 2026 से 2027 के जो ये सेशन होने वाले हैं उनमें हमारा बैच टाइमिंग क्या रहेगा। सबसे पहले उस पर एक नज़र डालते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि पता है कि हम लोग 2017 से ये लेविन इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, और 2017 से मैं इस पर्टिकुलर लेविन इंस्टीट्यूट में, जो कि हमने ही एस्टैब्लिश करा है, उसमें मैं फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं मुझे फ़िज़िक्स पढ़ाते हुए। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्लास 9 के बैच टाइमिंग के बारे में। तो क्लास 9 के हमारे 2 बैचेज़ हैं, एक ICSE बोर्ड के लिए है और दूसरा जो है वो हमारे CBSE बोर्ड के लिए है। तो ICSE बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है कि उनका जो क्लास होने वाला है वो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू होने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू होने वाला है, और ICSE बोर्ड का पर्टिकुलरली एडमिशन चल रहा है ना। और जो बाकी क्लासेस हैं CBSE के जितने भी क्लासेस हैं उनके एडमिशन जो हैं वो 17 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, और उनके क्लासेस जो होंगे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक से होंगे। अप्रैल 2026 के फर्स्ट वीक से हमारे क्लासेस शुरू होंगे। और एडमिशन कब से शुरू हो रहा है? तो 17 दिसंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो टाइम से आके अपने एडमिशन करवाएं। ठीक है, क्योंकि मतलब थोड़े से जगह का भी दिक्कत रहता है अपने यहाँ, तो थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। तो क्लास 9 के थर्सडे 6 to 8, और क्लास 9 CBSE वालों का संडे 10 AM to 12 PM है। तो ये आप टाइमिंग देखते रहना, क्योंकि पूरा चीज़ बताना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद क्लास 10 की सेम बात है कि ICSE के फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से क्लासेस हमारे शुरू होंगे, और जो CBSE वाले हैं उनके फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। टाइमिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, थर्सडे है आपका ICSE वाले क्लास 10 का 8 से 10, और क्लास 10 CBSE संडे 12 से 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्लास 11th आ जाता है। क्लास 11th जो 10 से 11 में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए हमारे पास 2 बैचेज़ हैं जो नीट और JEE के लिए ओरिएंटेड है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बैच 1 और बैच 2 की, तो इसमें जो हमारे लेवल रहते हैं, टीचिंग मैथोलॉजी जो है वो बेसिकली JEE लेवल का है। मैं आपको जनरली क्लास में JEE लेवल पढ़ाता हूँ, और ऑब्वियसली यार अगर आप उस लेवल तक पढ़ते हैं तो नीट भी आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलरली नीट के लिए पढ़ाते हो तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ वैसे एज सच पढ़ाने के लिए है नहीं। तो हम लोग कोशिश करते हैं, हर साल यही रहता है कि JEE लेवल तक पढ़ाओ बच्चों को, तो JEE भी उसके साथ साथ कवर हो रहा है, साथ साथ मेरा नीट भी कवर हो रहा है। ठीक, तो ये 2 बैचेज जो हैं जिनमें कि आपको 3 दिन हफ्ते में क्लास आपके होंगे। तो ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 6 to 8, और दूसरा जो है वो है मंडे 8 से 10। फिर जो बच्चे मान लीजिए ऐसे हैं कि नहीं कट्टर JEE ही हैं, कि मतलब मुझे JEE मेंस ही करना है, JEE एडवांस ही फोड़ने हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हमने बना रखा है CH कैंप, चैम्पियंस कैंप बोले तो। वो उन बच्चों के लिए है जो हमारे क्लास टेस्ट परीक्षण जो होंगे उसमें जो बच्चा अच्छा करेगा
वही बच्चा इसमें सेलेक्ट हो सकता है और वो पर्टिकुलरली जेई ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक, अगर कोई बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर मुझे नीट भी देना है एडवांस भी देना है, तो नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसमें वही बच्चे आएंगे जो पर्टिकुलरली एडवांस के लिए ही प्रिपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, और इसमें इस बैच में ना बहुत सारा कुछ है, बहुत सारा कुछ है। ठीक है, इससे हमारी यादें भी जुड़ी हुई हैं कुछ कि मतलब हमारा भी कहीं हुआ करता था क्लास 11 12, तो मतलब मेरा तो ऐसा सीन था कि मैं मॉर्निंग में जाता था लगभग 8 बजे और लगभग 7 बजे शाम को मैं आता था, है ना। रेगुलर क्लास भी चलते थे और साथ साथ मतलब वहाँ पर एक स्पेशल ग्रुप था, तो उसमें मतलब सारा कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ हम लोगों को मिलता था, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बात की बात है। अच्छा, तो क्लासेस हमारे कब से शुरू हो रहे हैं? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से। ठीक है, क्लास 12 की बात करते हैं थोड़ा सा। तो जो बच्चे मान लीजिए क्लास 11th में थे, कहीं दूसरी जगह पढ़ रहे थे, उनको मान लो कि ऐसा होता है कि समझ नहीं आया, क्लास 11th एकदम से मतलब चला ही गया, बर्बाद ही हो गया। ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि फिज़िक्स में तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको समझना पड़ेगा, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। तो मेरा हमेशा से एक चीज़ मतलब जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, मेरा सबसे पहला मेरे अंदर का जो सेटिस्फैक्शन है वो ये कहता है कि अगर आपने अपने बच्चों को समझा लिया, बस मतलब मेरा हमेशा गोल ये रहता है कि बच्चों को समझ आया कि नहीं आया। अगर मैंने बच्चे को समझा दिया तो उस दिन मुझे भी सुकून मिलता है कि नहीं, आज मैंने जो टॉपिक पढ़ाया ना बच्चे को 100% समझ आया। ये है, क्योंकि मतलब मान लो कि मैं पढ़ा के मैं ही समझ लूँ तो फिर क्या ही मतलब रह गया, है ना। और हमेशा से ये मेरा मोटो रहा है कि फिजिक्स हर एक बच्चे को समझाना है। ठीक है, एक ही सपना फिजिक्स है, सारे बच्चे को समझाना। ठीक है, मैं इसी मोटिव पे काम करता हूँ और इसी पे चलता भी हूँ। तो हमेशा मतलब बच्चों से और पेरेंट्स से मैं यही कहता हूँ कि आप हमेशा वहाँ मतलब सोचें, वहाँ जाने का सोचें, वहाँ आप एनरोल करें अपने आप को जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा नहीं कि कहीं भी चले गए। तो इन सब चीज़ों से बचें, और मतलब बार बार कहना ये अच्छा नहीं लगता कि मतलब वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ नहीं जाओ। आप खुद भी मैच्योर्ड हैं, जो बच्चे हैं वो भी समझते हैं कि कहाँ जाना बेहतर रहेगा, कहाँ जाना सही है, तो वो बच्चे खुद ही जानते हैं। ठीक है, तो बाकी आपका डिसीजन है। तो क्लास 12 के भी हमारे पास 2 बैचेज हैं, और इसमें स्पेशल चीज़ ये है कि हम लोग बोर्ड्स भी साथ साथ कवर करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स का क्राइटेरिया भी हमारे मतलब जेई के अंदर है, तो बोर्ड पे भी फोकस करना मतलब इक्विवेलेंटली सही रहेगा, है ना। तो हम लोग जेई नीट बोर्ड्स सारे कुछ इसके अंदर कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और इसका जो मतलब आपके सिलेबस कंप्लीशन का रहता है वो जनवरी में हमारा लगभग जनवरी मिड के आसपास हमारा 12th का सिलेबस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और क्लास जो 11th के बच्चे मुझे देखे हैं उनको मैं बता दूं कि जनरली हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट सिलेबस वो मार्च तक जाता है, क्योंकि सिलेबस 11th का बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अब कोई दिसंबर में ख़त्म कर दे रहा है तो मुझे नहीं पता कि कैसे ख़त्म कर दे रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 ही दिन होते हैं हफ्ते में पढ़ाने के लिए, तो ऑब्वियसली मुझे तो पूरा पढ़ाना है ना। जब तक मुझे पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाएगा तो मैं आपको छोड़ कैसे सकता हूँ। जब तक पूरा कंटेंट कंप्लीट नहीं करूँगा तब तक तो मुश्किल होता है ना यार। ठीक है, चलिए तो सर इस बार हमारे नीट 2025 का रिजल्ट कैसा रहा, और हम बात करें कि नीट 2025 में हमारे यहाँ से आबिर जो कि टॉप रिजल्ट गेन किया इन्होंने, और उनको 520 मार्क्स मिला है इस बार के नीट 2025 में। हालांकि पेपर बहुत ही मुश्किल था, फिर भी इतना स्कोर करना काफ़ी सही स्कोर है। और ख़ास तौर पे मैं फ़िज़िक्स की बात करूँगा, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशन अपना फ़िज़िक्स के लिए ही है। तो फिज़िक्स के स्कोर की अगर मैं बात करूँ तो इनका 99.7 परसेंटाइल स्कोर है। समझ रहे हो बातों को आप, मतलब 0.03 टॉप परसेंट में है ये, मतलब आबिर जो हैं। और कहाँ पढ़ रहे हैं अभी? एम्स देवघर बाबा नगरी में पढ़ रहे हैं ये, मतलब एकदम साक्षात बैद्यनाथ के सामने है ये, है ना। तो बैद्यनाथ का आशीर्वाद भी है, और बच्चे तो अच्छे हैं ही, तो अच्छा डॉक्टर भी बन के निकलेंगे। और इस बार बाकी बच्चों का यहाँ पर हमने मतलब यार नहीं रख पाया हूँ, मतलब जो बच्चे और भी कॉलेजेस में हैं, कोई मतलब ये आरजी कौर में किसी किसी को एडमिशन मिला है, कोई रिम्स में गए हुए हैं, कोई एजीएमसी में भी बहुत सारे बच्चे हमारे रहते हैं। एजीएमसी में तो हमारे मतलब हर एक साल बच्चे रहते हैं, है ना। और इवन कोई ऐसे कॉलेजेस नहीं है नॉर्थ ईस्ट के कि जिसमें हमारे बच्चे ना हो, है ना। मतलब सारे जगह कहीं ना कहीं अपने स्टूडेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो आबिर हमारे साथ 2 साल बने रहे और उसका परिणाम आपके सामने है। ठीक है,
चलिए, तो अब बात करेंगे हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो के, LSAT 1.0 की, है ना। तो LSAT 1.0 मैं आपको बता दूं एक बार वापस से कि कब होने वाला है, 22 मार्च 2026, और किस क्लास के लिए, तो 9 से लेके 12 तक, 9 से लेके 12 तक होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर क्या पैटर्न रहेगा एग्ज़ाम का, क्या सिलेबस होंगे हमारे, तो उन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, और मैं आपसे थोड़ा एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए, ताकि जितने ज़्यादा नंबर्स मतलब पार्टिसिपेशन होंगे उतना ही सही रहेगा, आपको भी, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, ठीक है। क्योंकि यार ये स्पेशली जो LSAT हमने ये बनाया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स को इम्प्रूव करने के लिए, फिजिक्स का डर ख़त्म करने के लिए। ये जो फिजिक्स से बच्चे भागते हैं ना कि मतलब ये मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यार आप समझते नहीं हो इसलिए मुश्किल है। और अगर समझ जाओगे तो मैं 100% एश्योरिटी देता हूँ कि सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट भी यही है। लेकिन बच्चों को लगता है कि फिजिक्स हटा ही देना चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यार मतलब एवरीथिंग इज़ फिजिक्स, आई एम ब्रीदिंग बिकॉज ऑफ फिजिक्स, है ना। तो आप मुझे सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, एवरीथिंग इज़ फिजिक्स, तो आप कैसे दरकिनार कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस की। तो जो क्लास 12 का सिलेबस होगा, ध्यान समझिएगा, जो बच्चे इस बार 11 से 12 में जाने वाले हैं, जो बच्चे इस बार 11 से 12 में जाने वाले हैं, उनके लिए जो हमारा सिलेबस है वो है कंप्लीट क्लास 11 सिलेबस एज पर NTA, यानी कि जो रेड्यूस हो गया है, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपके मैं नहीं पूछूंगा। और बात याद रहे, LSAT 1.0 जो है वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स फॉर एवरी क्लास। मैं ना आपसे केमिस्ट्री की बात करूंगा, ना मैं आपसे बायोलॉजी की बात करूंगा, ना मैं आपसे मैथ्स की बात करूंगा, ना मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, ठीक है। कंप्लीटली फिजिक्स 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 फिजिक्स, 100% फिजिक्स, ओके। तो सर क्लास 11th की जो बात है, मतलब क्लास 12 के बच्चे जो देंगे, तो उसमें 11th का सिलेबस रहेगा। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 30 होंगे, जिसमें कि 20 MCQ हैं, 10 इंटीजर टाइप हैं, ठीक है। ड्यूरेशन कितने हैं तो देख लीजिए, 75 मिनट्स। मार्किंग स्कीम वही जो जेई के अंदर रहता है वही है। और हाँ, क्वेश्चन के पैटर्न जो होंगे वो जेई मेन लेवल रहेगा। आप ये ना समझे कि बहुत मुश्किल होगा पेपर, नहीं, एकदम मॉडरेट लेवल ही पेपर रहेंगे, तो उसके लिए आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक जो खास बात है इसमें कि हमने क्वालिफाइंग मार्क्स भी लगा रखे हैं। ऑब्वियसली यार उसी बच्चे को मतलब सपोर्ट मिलना चाहिए, साथ मिलना चाहिए उन बच्चों का भी, मतलब जो थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो लेके आ पाएंगे उन्हीं को ये मतलब स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 30 है, तो मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है क्वालिफाइंग की, मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ रहा है, तो आप 8 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना। तो ये हुआ क्लास 12 के बारे में चर्चा। तो ये आपने देखा 30 क्वेश्चंस हैं, क्लास 11 के पूरे सिलेबस हैं, और 75 मिनट्स आपके हाथ में रहेगा, और 4 क्वेश्चन पे मतलब करेक्ट के 4 नंबर मिलेंगे, इनकरेक्ट के -1 मिलेंगे। फिर क्लास 11 यानी कि जो इस बार क्लास 10 से 11 में जाने वाले हैं, क्लास 10 से 11th में जो बच्चे जाने वाले हैं वो क्लास 10th के सिलेबस पर ही एग्ज़ाम देंगे, है ना। यानी कि इनके चैप्टर्स क्या रहेंगे, तो जो भी आपने साइंस में पढ़ा है, लाइट है आपके, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई है, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी से मैं पूछूंगा क्या रहेगा इसका लेवल, NCERT लेवल, प्योर NCERT लेवल, उसी में थोड़ा बहुत ट्रिकी। आप ऐसा मत समझना कि सर मैंने तो फाउंडेशन नहीं किया है तो मैं कैसे मतलब ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ। नहीं, फाउंडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोई भी फाउंडेशन का चीज़ नहीं पूछूंगा, एवरीथिंग आई विल पिक आउट फ्रॉम द NCERT, ओके। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं जो क्लास 10 से 11th में जाने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। तो 50 क्वेश्चन है इसमें, 35 MCQ रहेंगे, 15 इंटीजर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सीधा सीधा मतलब सबको जय माता दी जय माता दी, तो JMD लगा देते हैं और पता चला कि वही टॉप कर गए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो जनरली जो कि होता नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा था। तो एग्जाम ड्यूरेशन कितने का है, 60 मिनट्स का है। एग्जाम ड्यूरेशन 60 मिनट्स के होंगे आपके। मार्किंग स्कीम क्या है, तो करेक्ट आंसर के लिए 2 नंबर हैं, इनकरेक्ट अगर करेंगे तो 1/4 मार्किंग स्कीम है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, -0.25,
ठीक है, अगर एक गलती करते हैं तो। क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है 40, ऑब्वियसली पेपर आसान रहेगा तो क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, मतलब सीनियर क्लासेस के मुकाबले, तो 40। फिर क्लास 10 यानी कि क्या जो बच्चे क्लास 9th में हैं, क्लास 9th से 10th में जा रहे हैं, क्लास 9th से 10th में अभी जाने वाले हैं, प्रमोट होने वाले हैं क्लास 10 में, तो उनके लिए जो सिलेबस है एकदम एनसीईआरटी लेवल। तो आप सिलेबस देख लें एक बार, मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एंड एनर्जी, ग्रेविटेशन, साउंड, ये सब हैं। और वही टोटल क्वेश्चन 50 हैं, 35 MCQ, 15 इंटीजर टाइप और 75 मिनट्स हैं। मार्किंग स्कीम आपको दिख रहा है +2 और इनकरेक्ट -0.25। क्लास 9 एनसीईआरटी लेवल होगा। क्लास 9 की बात करें अगर, तो क्लास 8 से 9 में जो जाने वाले हैं, क्लास 8 से 9 में जो प्रमोट होने वाले हैं बच्चे, उनके लिए हमारा सिलेबस ये है: फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमिनन, लाइट, स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। ओके, तो ये हमारे इसमें टोटल क्वेश्चन वापस से 50, एग्जाम ड्यूरेशन 75 मिनट्स, मार्किंग स्कीम वही है जैसा मतलब आपका 9-10 का है, और क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 40 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, और हाँ, जो सिलेबस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसके लिए चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो कैसे ये LSAT के लिए हम रजिस्टर करेंगे वो भी देखेंगे, और जो इसके PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के जो PDF होंगे वो मिल जाएंगे आपको। अब बात ये आती है कि सर मैं LSAT के लिए रजिस्टर कैसे करूँ, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, है ना। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आप रजिस्टर करोगे गूगल फॉर्म के माध्यम से, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा गूगल फॉर्म। उस गूगल फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स प्रॉपरली आप फिल करेंगे, सारा कुछ जो जो डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है वो आप डिटेल्स फिल करेंगे। डेटा हमारे पास होगा, हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए, किसी भी तरीके का मान लीजिए गूगल फॉर्म में दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करेंगे। ये नंबर दिया हुआ है 9863440783 या फिर 9089729294 पे आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं अगर कोई सा भी दिक्कत हुआ तो कैसे रजिस्टर करेंगे, कैसे रजिस्टर करेंगे एक बार ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नीचे वो स्क्रॉल करोगे ना, तो वो डिस्क्रिप्शन आता है ना, शायद आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें जाके आप क्या करेंगे, गूगल फॉर्म होगा उस पर क्लिक करेंगे, वो गूगल पे ले जाएगा आपको, फिर वहाँ पे आपने फॉर्म भरने, सारे डिटेल्स अपने ही नाम भरिएगा एकदम प्रॉपर तरीके से, है ना। सारा डिटेल्स हमें मिलना चाहिए आपके, तभी मैं आपको कुछ कनेक्ट कर पाऊँगा, कम्युनिकेट कर पाऊँगा। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि सर क्या बेनिफिट होंगे अगर मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में अच्छा कर लिया, तो व्हाट विल बी द बेनिफिट्स। तो आपके सामने है, जो रैंक 1 होंगे, रैंक 1 होंगे तो याद रहे, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 है, ये मैं सारे को आपको क्लास वाइज बता रहा हूँ, सारे क्लास वाइज ही होंगे। जैसे जो 9th के बच्चे हैं उसमें से कोई रैंक 1 होगा, क्लास 10th में होंगे तो उसमें भी कोई रैंक 1 होगा, क्लास 11 है तो उसमें भी कोई रैंक 1 होगा, क्लास 12th है उसमें भी कोई रैंक 1 होगा। समझ रहे हो ना। तो ये जो स्कॉलरशिप मिलने वाला है आपको, वो क्लास वाइज मिलने वाला है, क्लास वाइज मिलना है, ओवरऑल नहीं कि मतलब, नहीं तो फिर पता चला सीनियर क्लासेस वाले ले गए, जूनियर को मिला ही नहीं कुछ, तो ऐसा नहीं है, सारे क्लास वाइज ही आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो आप जरा देख लें कि रैंक 1 जो है उनको 100% स्कॉलरशिप है, रैंक 1 जो है उसको 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि आपके लिए ट्यूशन्स फ़ी जो है वो फ्री हैं, कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, एकदम फ्री फ्री फ्री, है ना। तो एडमिशन फ़ीस भी फ्री हैं, और साथ साथ जो बेहतर पार्ट है वो सारे बच्चों के लिए है सर्टिफिकेट एंड फेलिसिटेशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको फेलिसिटेट भी किया जाएगा, और साथ साथ आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, है ना, कि आपने लेविन इंस्टीट्यूट के LSAT में आपने भागीदारी ली, पार्टिसिपेशन आपने करा। ठीक है, रैंक 2 70% स्कॉलरशिप है, कहाँ पर, तो ट्यूशन फ़ी पर। ठीक है, तो ये आप डिटेल्स एक बार देख लीजिएगा, ट्यूशन फ़ी फॉर 1 YCP कहने का मतलब 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम, तो उसमें 70% ऑफ है। एडमिशन फ़ीस आप देख सकते हैं एकदम से, मतलब एडमिशन फ़ी तो फ्री नहीं है, सर्टिफिकेट फेलिसिटेशन इसमें भी है। अच्छा, रैंक 3 की बात करें 50% स्कॉलरशिप, रैंक 4 40% स्कॉलरशिप, और तो जितने भी स्कॉलरशिप हैं वो सारे के सारे आपके ट्यूशन्स फ़ी के ऊपर ही हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त
तरीके का आपको बेनिफिट है इसके अंदर। तो मैं आप सभी बच्चों से ये एडवाइस करता हूँ कि आप इस LSAT को ज़रूर दें और इसके बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं, ठीक है। तो ये एक बार आप प्रॉपरली देख लीजिएगा। और मैं ये भी बता दूं कि रैंक 10 तक आपके स्कॉलरशिप हैं। हालांकि रैंक 10 से एबव भी है, 5% अश्योर्ड स्कॉलरशिप है, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है, ठीक है। तो 5% अश्योर्ड स्कॉलरशिप है, वो भी ट्यूशन्स फ़ी के ऊपर ही रखे गए हैं। मतलब रैंक 10 के बाद जितने भी बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अगर क्लास 9 के बच्चे मतलब पार्टिसिपेट किए हैं, मान लो कि 40 बच्चों ने मतलब उसको पार्टिसिपेट करा, तो टॉप 10 रैंकर्स जो होंगे रैंक 1 से लेके रैंक 10 तक, उनको 20% स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है ना। और जो रैंक 10 से आगे निकल चुके हैं मतलब उनको 5% का स्कॉलरशिप है, ठीक है। तो एकदम मतलब यार, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मैं कर रहा हूँ फिज़िक्स को प्रमोट करने के लिए, बस इतना ही समझ लो। फिज़िक्स को प्रमोट करने के लिए, फिज़िक्स का डर भगाने के लिए, जिस तरीके से आप NSEP वगैरह देते हैं ना, उसी तरीके से है ये, कि मतलब आप फिज़िक्स का टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्कॉलरशिप गेन हो रहा है। तो ऑब्वियसली तो बेनिफिट है आपका, और मुझे भी अच्छा लगेगा, जितने भी बच्चे ज्वाइन करेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा कि नहीं, बच्चे मतलब फिज़िक्स से डर नहीं रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, फिज़िक्स को एकदम से मतलब क्रैक करना जानते हैं कि मुझे कैसे फिज़िक्स को क्रैक करना है, ठीक है। चलिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यार फिज़िक्स बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन के लिए, तो फिज़िक्स को आप दरकिनार नहीं कर सकते, है ना। तो ये हुआ हमारा, और बाकी आप यहाँ पर देख लें कि सर रिज़ल्ट वगैरह कब अपलोड होगा, रिज़ल्ट कब आप बताओगे। तो रिज़ल्ट जो हैं आपके वो अनाउंस किए जाएंगे 26 मार्च को, डेट याद रखें 26 मार्च को। एग्ज़ाम होगा 22 को, रिज़ल्ट है 26 को, और जो फेलिसिटेशन एंड सर्टिफिकेट है वो आपको 29 मार्च को मिल जाएगा। कब मिल जाएगा? 29 मार्च को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इतना डिटेल शायद सफिशिएंट है आपके लिए, और अगर किसी भी डिटेल्स की आपको ज़रूरत पड़े, कोई भी चीज़ समझ नहीं आया हो, तो या तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली टेक्स्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने आपको नंबर बताया 9863440783, या फिर दूसरे नंबर पे भी आप टेक्स्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट का जो नंबर है 9089729294, इस पर आप टेक्स्ट करिए या फिर कॉल करिए, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, और जो भी जानकारी चाहिए वो आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से बता दूं, जो एडमिशन शुरू होने वाले हैं वो 17 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, और क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक, हम लोग क्लास 8 अभी तक शुरू नहीं किए हैं, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक कवर करवाते हैं, और सिर्फ हमारे यहाँ फिज़िक्स होता है, IIT JEE नीट और बोर्ड्स भी हमारे साथ इंक्लूड होते हैं। तो और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है LSAT, जो कि हमारा 22 मार्च को होने वाला है क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो ये क्रक्स रहा इस पूरे के पूरे वीडियो के, और मैं आप सभी से मतलब एक बार वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और अगर थोड़ा बहुत प्यार हो हमारे लिए तो आप व्हाट्सएप स्टेटस भी ज़रूर लगाएं, ताकि दूसरे बच्चों तक भी पहुँच पाए, दूसरे पेरेंट्स तक भी पहुँच पाए, और वो आगे तक शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।